Hello friends, welcome in our free online learning platform Let's Study India। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। मेरा नाम अब आपको पता हो ही गया होगा, नैनिमा रघुवंशी है और आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल के बारे में हमने पढ़ लिया, मेंडल ने क्या क्या लॉज दिए हैं, क्या क्या क्रॉसेस दिए हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब हमने देख लिया। जो भी नहीं देखा होगा, जिसको भी चाहिए होगी, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकता है। ये हमारी आपके फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 6 है जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। ठीक, मेंडलिज्म में जो जो एक्सटेंशंस हुए उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इसमें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो मल्टीपल अलीलिज्म के बारे में या मल्टीपल अलील्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। मल्टीपल अलील, ठीक है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं मल्टीपल अलील। क्या है ना कि एक मल्टीपल अलील और एक पॉलीजेनिक, इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार दोनों तो सेम लग रहा है, बट क्या दोनों सेम ही नहीं है? हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? हम नाम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मल्टीपल अलील, ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, ढेर सारे। अलील मतलब अलील इज व्हाट? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। तो अगर किसी एक जीन के, नॉर्मली क्या है, नॉर्मली में हम देखते हैं नॉर्मल में हमने ये देखा था, जैसे कि अगर मान लीजिए हम प्लांट हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है और हमको पता है कोई भी कैरेक्टर हो, प्लांट हाइट हो या फ्लावर कलर हो, फ्लावर या पॉड शेप हो, कोई भी कैरेक्टर हो, वो किसी न किसी जीन से ही कंट्रोल, कोई ना कोई जीन उसको कंट्रोल करता है। जैसे प्लांट हाइट के लिए कौन सी जीन थी? टी। फ्लावर कलर के लिए कौन सी जीन थी? येलो। ठीक है, पॉड शेप के लिए क्या था? राउंड। ठीक है, और रिंकल के लिए डब्लू था। ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे हम आपको जीन्स नहीं बता दे कि किसके लिए कौन सी जीन है। यहाँ पे मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कैरेक्टर कोई भी हो, उसको कोई ना कोई जीन कंडक्ट करता है। तो क्या ये जीन फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि हर जीन के पास दो मतलब पेयर ऑफ अलील्स होते हैं। अगर हम इसको ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें तो ये सही है। अगर हम सिर्फ ये लिख देते तो ये तो सिर्फ एक अलील है, एक अलील, और एक अलील जीन नहीं बना रहा है। पेयर ऑफ अलील्स जब होते हैं तो जीन बन गए। ठीक है, इसके साथ ये आ गया तो ये कंप्लीट है। हाँ, ये जीन है एक। ठीक, तो ये तो हम नॉर्मल केस में पढ़ रहे थे कि भैया कोई भी कैरेक्टर होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? एक जीन कंट्रोल करता है। ठीक, और एक जीन जो होता है उसके पास पेयर ऑफ अलील्स यानी कि 2 इन नंबर। नंबर में अगर पेयर ऑफ अलील्स, नंबर में अगर बात करें तो 2। ठीक, लेकिन हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल मतलब मोर देन 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2 से ज्यादा होगा, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट का जो केस होता है वो मल्टीपल अलील में नहीं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आ जाता है। ठीक है, यही पे हम कंफ्यूज करते हैं कि मल्टीपल अलील मल्टीपल अलील और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल का मतलब मोर देन 2 या मोर देन हम कह सकते हैं 1 या 2।
पॉली का मतलब भी होता है मोर देन 2। अब कहोगे कि मैम अभी आप कहीं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आप दोनों का मीनिंग भी सेम बता रही हैं, तो नहीं, ये आधे की बात हो रही है। इसके आगे देखिए ना क्या लिखा हुआ, अलील। यहाँ पे अलील्स की बात हो रही है। अलील्स किसके अंदर होते हैं, जीन्स के अंदर होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स जो होता है वो अलील होता है, लेकिन यहाँ पे पॉलीजेनिक की बात हो रही है। दैट मीन्स इस जेनिक का मतलब यहाँ पे क्या है, इस जेनिक का मतलब यहाँ पे जीन से है। जब मोर देन 2 जीन्स होते हैं तो वो पॉलीजेनिक हो जाता है। यहाँ पे जीन एक ही होगा, उसके 2 से ज्यादा, मतलब नॉर्मल कंडीशन जो था कि एक जीन के पास 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलील्स होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 से ज्यादा है। याद रखिएगा 2 से ज्यादा होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। इनफाइनाइट इसमें नहीं हो सकते। इनफाइनाइट का अगर केस आपको देखने को मिल रहा है तो वो आप इसमें देख सकते हो। गेस करिए जैसे इनफाइनाइट कैसे। अब मान लीजिए कि अगर हम स्किन कलर की बात करते हैं, ह्यूमंस की ही ले लेते हैं, ह्यूमंस के स्किन कलर की बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसा फिक्स है क्या कि या तो एकदम काले, मतलब एकदम डार्क स्किन कलर के लोग होंगे, या तो एकदम लाइट स्किन कलर के, या तो एकदम गोरे ही होंगे, या तो एकदम काले ही होंगे। पॉसिबल है क्या? नहीं। उसके बीच में जो एकदम डार्क और एकदम लाइट स्किन कलर होता है, उसके बीच में न जाने कितने वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। बहुत से वेरिएशन देखने को, कोई बहुत गोरा होता है, कोई हल्का सा उसमें, तो कोई कहते हैं ना कि भाई इनकी पीली वाली गोराई है, इनकी सफ़ेद वाली, इनकी मिट्टी जो है वो पीली वाली, इनकी सफ़ेद वाली, मतलब बहुत इनफाइनाइट होते हैं। वी कांट काउंट दैम, ठीक है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वो किस में आ जाएगा? पॉलीजेनिक में आ जाएगा, ठीक है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो भी चीज़ें होंगी तो जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं हमें, वो आता है पॉलीजेनिक में, ठीक। अगर हम मल्टीपल अलील्स की बात करें तो इसमें अलील्स के नंबर फिक्स होंगे, नॉट लाइक कि इनफाइनाइट होंगे, कुछ भी हो जाएगा, नहीं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। मल्टीपल अलील में क्या होती है, जीन सेम होगा, सेम लोकस, मतलब जो अलील्स होंगे वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे, और ये तो जीन्स ही डिफरेंट हैं। जीन्स ही, इसमें जीन्स का खेल है, इसमें कई सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं, बट इसमें क्या है, अलील्स हैं मोर देन 2। 2 इज अ नॉर्मल कंडीशन। जब 2 से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो वो मल्टीपल अलील की कंडीशन में हम उसको पढ़ते हैं। तो मल्टीपल अलील है क्या? देखिए, when more than one alternative form of a gene are present on the same locus of homologous chromosome is called as multiple allele or multiple allelomorph। जब more than one, एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म आते हैं किसी जीन के, और वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे ही, लोकस क्या होता है, लोकस वो पोजीशन होता है जहाँ पे क्रोमोसोम या यहाँ पे जीन्स या अलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लोकाई, ओके, जहाँ वो लोकेटेड होते हैं, ऐसा याद करिए, जहाँ वो लोकेटेड होते हैं वही हो गया लोकस आपका। तो क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से पढ़िए, व्हेन मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, जब जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है वो एक से ज्यादा हो, आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, वो एक सेम लोकस पे ही प्रेजेंट होगा, ऑफ किसके, होमोलॉगस क्रोमोसोम, तब हम उसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील और मल्टीपल अलीलोमॉर्फ, ठीक है, तब हम उसी को मल्टीपल अलील या मल्टीपल एलीलोमॉर्फ कहते हैं। अब क्या बात आती है कि मैम सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है? देखिए क्या होता है कि जब हम, मान लीजिए जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, अगर उसके हर वर्ड का मतलब हमको पता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी है, हमें चीज़ों को मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट एक बार हमारे दिमाग में फिट हो गया तो वो कोई नहीं निकाल सकता,
कोई भी नहीं निकाल सकता। तो हमें मगअप करने के या रटने के पीछे नहीं भागना है, हमें बस कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम आंसर भी दे सकते हैं, हम आंसर्स लिख भी सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस कितने भी घुमा के आए, कितने भी मॉडिफिकेशन हो क्वेश्चंस में, हम उसको समझ के लिख सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है होमोलॉगस सेम लोकस ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसका मतलब क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा, सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो पहले हम एक होमोलॉगस क्रोमोसोम बना लें। ये हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब मान लीजिए हम सबसे सिंपल वही प्लांट हाइट की ही बात कर लें। तो प्लांट हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो टी होता है, तो ये एक अलील ये हो गया और एक अलील ये हो गया। तो अगर एक अलील जो है वो हमारा यहाँ प्रेजेंट है तो इसका जो दूसरा है वो भी यहीं प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ प्रेजेंट है तो दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। सेम लोकस पे ही होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है उनके दोनों के सेम लोकस पे ही वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सेम लोकस पे ही प्रेजेंट होना चाहिए। अब सोचने चलिए इसको आगे देखेंगे। अब क्या है, a particular gene has been found to occur in two alternative forms or allelomorph, one being dominant and other recessive, one being wild form and other mutant form। अब हम क्या कह रहे थे कि नॉर्मल कंडीशन में जो हम बातें करते हैं, तो हम कब से बता रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, किसी जीन के दो अलील्स होते हैं। ठीक है, किसी जीन के दो अलील्स होते हैं। जैसे हमने क्या कहा, किसी जीन के दो अलील्स होते हैं, मान लीजिए हाइट वाली कंडीशन है। अब इन दोनों में से कोई एक जो होता है वो डोमिनेंट टाइप का होता है और कोई एक जो होता है वो रेसेसिव टाइप का होता है। ठीक, नॉर्मल जीन है, दो अलील्स होंगे, मतलब पेयर ऑफ अलील्स होंगे, उसमें से एक जो होगा वो डोमिनेंट टाइप का होगा और एक जो होगा वो रेसेसिव टाइप का होगा। अब कहते हैं जो डोमिनेंट होता है या जो ज़्यादा देखने को मिलता है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है किसी भी फिनोटाइप का, मतलब जो कॉमनली देखने को मिलता है कि हाँ यही देखने को मिलता है, बहुत रेयर केस में कुछ और देखने को मिलता है, तो उसको हम एक और नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप। और जो कॉमन नहीं होता है, जनरली देखने को नहीं मिलता है, कभी कदार देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं म्यूटेंट टाइप। ठीक है, तो मान लीजिए इसी में अगर हम मान लेते हैं कि जो प्लांट हाइट है उसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है और वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है, जो डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो टॉल टॉल ही दिख रहे हैं, तो ये टॉल कैरेक्टर जो होगा ये वाइल्ड टाइप हो जाएगा और ये जो होगा वो रेसेसिव टाइप हो जाएगा। ठीक, अब जब एक बात और सोचिए कि जब नॉर्मल कंडीशन में हम कह रहे हैं किसी जीन के दो ही अलील्स होते हैं, तो दो से ज़्यादा कैसे आ रहे हैं मैम? दो, हम तो यहाँ मल्टीपल अलील में ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन से अलग कंडीशन है, दो से ज़्यादा हो रहे हैं बार बार। कैसे हो रहे हैं? तो इसका एक रीज़न है म्यूटेशन। मल्टीपल अलील जो होता है, मल्टीपल अलीलिज्म जो है कॉन्सेप्ट, ये किसकी वजह से है? ये म्यूटेशन की वजह से है। अब सोचिए जरा कि ये जो वाइल्ड टाइप है ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें म्यूटेशन हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया, तो कुछ नया हमें मिला। ये क्या है? ये ऑलरेडी म्यूटेंट टाइप है, ये पहले से ही इसमें कुछ चेंज है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। अब इसमें भी दोबारा से म्यूटेशन हो जा रहा है, तो ये तो और कुछ नया देगा ना, ये तो और कुछ नया देगा। तो अब पॉसिबिलिटीज इसकी भी हो गई हैं, इसकी भी हो गई हैं, इससे जो नया आ रहा है उसकी भी हो रही है, ये जो नया आया है उसकी भी हो रही, तो हो गए ना ढेर सारे। जीन एक ही है ना,
उसी में ढेर सारे फॉर्म देखने को मिल रहे हैं हमें, अलील्स में चेंज आ रहा है इसकी वजह से। तो यही तो है मल्टीपल एलिज्म, यही है ना मल्टीपल एलिज्म। टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो अब देखिए चीजें क्लियर है। When more than one alternative form of a gene are present on the same locus of homologous chromosome is called as multiple allele और multiple allelomorph। जब एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म किसी जीन के प्रेजेंट होते हैं किसी से होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकाई पे, तो उसी को हम मल्टीपल अलील या मल्टीपल अलीलोमॉर्फ कहते हैं, ठीक। दूसरी बात क्या है, अ पर्टिकुलर जीन हैज बीन फाउंड टू अकर इन टू अल्टरनेटिव फॉर्म। कोई भी एक पर्टिकुलर जीन होता है तो वो हमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म में देखने को मिलता है, डोमिनेंट और रेसेसिव। और दूसरा क्या है, वन इज बीइंग वाइल्ड फॉर्म एंड अदर इज म्यूटेंट फॉर्म। एक उसका वाइल्ड फॉर्म जो हमें कॉमनली या जनरली देखने को मिलता है, और एक उसका म्यूटेंट फॉर्म भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल अलील, ठीक है। नॉर्मल मल्टीपल अलील की बात हो गई, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल अलील क्या क्या है। पहले की बात करें तो मल्टीपल अलील्स ऑफ अ सीरीज ऑलवेज ऑक्युपाई द सेम लोकस इन द क्रोमोसोम। मल्टीपल अलील जो होंगे, ठीक है, अलील्स हो गए, अब वो कई हो जा रहे हैं तो एक सीरीज में हो जा रहे हैं ना, तो कुछ भी हो वो हमेशा क्या होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होगा उसमें सेम लोकाई पे ही प्रेजेंट होंगे। जो चीज़ मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं है कि एक दो क्रोमोसोम हैं, एक यहाँ प्रेजेंट एक यहाँ नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा वो उनका लोकस जो होगा वो सेम होगा। अगर एक यहाँ प्रेजेंट है तो दूसरा भी यहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब एक और बात सोचिए कि मैम होमोलॉगस क्रोमोसोम में तो दो ही क्रोमोसोम है, किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो ही है, और हम बात कर रहे हैं कि कई ढेर सारे मल्टीपल अलील हैं। तो भैया किसी एक इंडिविजुअल में दो ही अलील्स प्रेजेंट होंगे, पता है हमें उसी सेम पॉपुलेशन के सेम कम्युनिटी में वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में सब देखने को मिलेगा, नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल जब समझाएंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, अभी इसको देखते हैं तब तक। दूसरा क्या है, बिकॉज ऑल द अलील्स ऑफ मल्टीपल सीरीज ऑक्युपाई द सेम लोकस इन द क्रोमोसोम। कह रहा है कि क्या है, पहले वाले में हम बात कर रहे थे कि जितने भी अलील हैं सीरीज के वो सेम लोकस पे ही होंगे क्रोमोसोम के, तो देयरफॉर नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स विद इन द अलील्स ऑफ द सेम मल्टीपल अलील सीरीज। तो क्रॉसिंग ओवर का चांस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेम जगह ही प्रेजेंट है ना। अब आप ही देखिए, मान लीजिए एक यहाँ होता एक यहाँ होता, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होता, इसका इसमें आता इसका इसमें आता ना, लेकिन यहाँ पे तो दोनों, अगर यहाँ है तो दोनों यहीं है, यहाँ है तो दोनों यहीं है, यहाँ है तो दोनों यहीं है, सबका पोजीशन सेम है, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ से होगा, चांस ही नहीं है क्रॉसिंग ओवर का। तो यही कह रहा है बिकॉज ऑल द अलील्स ऑफ मल्टीपल सीरीज ऑक्युपाई द सेम लोकस, वो सेम लोकस ऑक्युपाई करते हैं क्रोमोसोम में, इसीलिए नो क्रॉसिंग ओवर अकर विद इन द अलील ऑफ सेम मल्टीपल अलील सीरीज। सेम मल्टीपल अलील सीरीज के बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक। मल्टीपल अलील्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस द सेम कैरेक्टर, वो हमेशा सेम कैरेक्टर को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों सेम कैरेक्टर को ही इन्फ्लुएंस करते हैं, सोचने वाली बात है। क्यों नहीं दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस, क्यों, क्योंकि हम बताएं ना, जीन एक ही है, उसके अलील्स डिफरेंट हैं, तो एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हाइट वाले जीन के मल्टीपल अलील्स हैं तो कैरेक्टर तो एक ही है ना भाई, हाइट, उसी में वेरिएशन देखने को मिलेगा, कोई बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बहुत छोटा हो जाएगा, कोई इंटरमीडिएट होगा, कोई उससे थोड़ा, तो जितने वेरिएशन देखने को मिलेंगे एक ही कैरेक्टर के सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हाइट का हो गया, अच्छा चलो ठीक है अब कलर में भी हो जाते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जीन्स में चेंज नहीं आ रहा, जीन्स एक ही है, जीन एक ही है, यहाँ पे एक ही जीन की बात हो रही है, बस अलील्स डिफरेंट हैं, ठीक है, क्लियर है।
द वाइल्ड टाइप अलील्स इज नियरली ऑलवेज डोमिनेंट, कह रहा है जो वाइल्ड टाइप होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है। मैंने बताया भाई जो डोमिनेंट है वो ज़्यादा शो करेगा अपने आप को, और हमने क्या कहा जो जनरली हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, कॉमनली ज़्यादा देखने को मिलता है, वही वाइल्ड टाइप होता है। ठीक है, तो वही है। वाइल द अदर म्यूटेंट अलील इन द सीरीज मे शो डोमिनेंस और देयर मे बी एन इंटरमीडिएट फिनोटिपिक इफेक्ट, वही जो म्यूटेंट अलील होगा वो डोमिनेंसी कहीं कहीं शो कर भी सकता है या वो इंटरमीडिएट इफेक्ट भी दे सकता है। तो कहने का मतलब जो है कि जो वाइल्ड टाइप है वही हमेशा, मतलब जो डोमिनेंस होगा वही वाइल्ड टाइप होगा, जो वाइल्ड टाइप होगा वही डोमिनेंस होगा। बाकी एक जो म्यूटेंट टाइप बच रहा है वो कभी कभी हो सकता है डोमिनेंसी शो भी करे, कभी कभी इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो कुछ भी ऐसा उसका फिक्स नहीं है कि हाँ वो डोमिनेंट ही होगा। लेकिन वाइल्ड टाइप का फिक्स है कि वो डोमिनेंट वाला ही कंडीशन होगा, वो डोमिनेंसी ही शो करेगा। तभी तो भाई डोमिनेंसी शो करेगा, तभी तो हर जगह उभर के आ रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि जो जनरल फॉर्म होता है जो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है वो क्या होता है, वो वाइल्ड टाइप या डोमिनेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन एनी टू ऑफ द म्यूटेंट मल्टीपल्स अलील्स आर क्रॉस्ड द फिनोटाइप इज म्यूटेंट टाइप एंड नॉट द वाइल्ड टाइप। कह रहा है कि जब कोई दो म्यूटेंट अलील्स हैं, म्यूटेंट टाइप के अलील्स को अगर हम क्रॉस कराते हैं तो जो हमें फिनोटाइप देखने को मिलेगा वो म्यूटेंट टाइप का ही है। ऐसा नहीं कि वाइल्ड टाइप में चला जाएगा, नहीं। क्यों? इसके पहले अभी मैंने बताया ना कि वो तो ऑलरेडी म्यूटेंट है, उसमें और म्यूटेशन हो जा रहा है, उसमें और चेंजेस आ जा रही हैं, तो वो तो और चेंज होकर दिखेगा ना। ऐसा तो नहीं कि पहले की जैसे दिखने लगेगा, नहीं दिखेगा पहले की जैसा। ठीक है, तो ये है हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीपल अलील्स के। फर्स्ट वन इज मल्टीपल अलील ऑफ अ सीरीज ऑलवेज ऑक्युपाई द सेम लोकस because all the alleles of multiple series occupy the same locus in the chromosome, therefore no crossing over occur. Multiple alleles always influence the same character, वो हमेशा same character को ही influence करेगा. The wild type alleles is nearly always dominant while the other mutant allele in the series may shows dominance or there may be an intermediate phenotypic effect. When any two of the mutant alleles are crossed, the phenotypic is mutant type and not the wild type. ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये जनरल बातें हो गई मल्टीपल अलील्स के बारे में। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीपल, हालांकि और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं आपके बुक में दिए होंगे। यू ट्राई टू स्टडी, आप उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है देन यू विल ड्रॉप अ कमेंट, वी विल डिस्कस इट ऑल्सो। ठीक, यहाँ पे इसमें मैं एक डिस्कस कर रही हूँ एग्जाम्पल, और पूरी उम्मीद है कि उस एग्जाम्पल से आपको जो भी अभी तक कंफ्यूजन हुआ भी होगा वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मल्टीपल अलील इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप कैसा ब्लड ग्रुप है? एबीओ टाइप। किसी के पास ए होता है, किसी के पास बी होता है, किसी के पास ए बी होता है और किसी के पास ओ टाइप का होता है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वो आरएच फैक्टर की वजह से है। अभी हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मली ये देख रहे हैं कि एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप है, और इस एबीओ टाइप के ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, देखिए क्या है। इन ह्यूमन बींग्स द ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस डिस्कवर बाई कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ह्यूमन में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था उसको डिस्कवर किया था, उसके इनहेरिटेंस को। ही वॉज फाउंड दैट इन ह्यूमन बींग्स सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। इन्होंने क्या पता लगाया था कि जो आरबीसी होती है उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, पता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होता है, तो प्लाज्मा सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीजेंस आर प्रेजेंट। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे कुछ टाइप्स के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। और यही एंटीजन जो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
पे प्रेजेंट हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप के सिस्टम। तो यहाँ से सोच लीजिए कि आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो किसकी वजह से है, वो उस एंटीजन की वजह से, और वो एंटीजन कहाँ होता है, वो एंटीजन हमारे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो हमारे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जैसा एंटीजन प्रेजेंट होगा वैसा ही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। इन ABO blood group system of human beings, the inheritance is controlled by a single gene which has 3 alleles। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल अलील वाला कॉन्सेप्ट, क्या बात हुई थी मल्टीपल अलील में? सिंगल जीन होगा, उसके अलील्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सिंगल जीन, उसके अलील्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कितने डिफरेंट होंगे? नॉर्मल कंडीशन 2 होता है तो 2 से ज्यादा होने चाहिए, बट इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा होने चाहिए लेकिन इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ABO blood group system of human beings, the inheritance is controlled by a single gene। जो इनहेरिटेंस है वो एक, मतलब ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है वो किसी एक सिंगल जीन से ही कंट्रोल हो रहा है, which has 3 allele। जीन एक ही है और वो जीन क्या है? वो जीन होता है आई, जीन आई। लेकिन इसके 3 अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसके अलील्स के 3 अल्टरनेटिव फॉर्म है। क्या क्या? IA, IB, IO। IA, IB, IO। ठीक, देखिए IA, IB, IO। Out of these 3 alleles, only 2 is responsible for the blood group inheritance in human beings। ठीक है, अब क्या होता है? देखिए है तो 3, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि तीनों किसी एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो? नहीं पॉसिबल है ना। तो इन 3 में से कोई 2 ऐसा है जो मिलके किसी एक इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। ठीक, मान लीजिए IA वाला ही प्रेजेंट हो जा रहा है 2 बार, तो इससे क्या बनेगा? A टाइप बन गया। एक IA या IB वाले मिल जा रहे हैं तो इससे क्या बनेगा? AB टाइप बन जा रहा है। या IA और IO वाला बन जा रहा है तो ये भी A टाइप होगा। IB और IO वाला हो जा रहा है तो ये B टाइप होगा। तो इन तीनों में से कोई 2 ही एक बार में एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन हमारे जैसे सेम जितने हैं सब में तो देखने को मिलता है ना अलग अलग, किसी का A होता है, किसी का B, किसी का AB, किसी का O, किसी का ऐसे ऐसे अलग अलग देखने को मिलता है। बट एक ही इंडिविजुअल में तो चारों नहीं देखने को मिलेंगे ना कि हाँ इनके हाथ में A टाइप है, पैर में B टाइप है, ऐसा सा तो देखने को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया होमोलॉगस क्रोमोसोम में 2 ही क्रोमोसोम होगा, एक अलील उस पर प्रेजेंट होगा, एक अलील उस पर, तो 2 ही की जगह ही है, तीसरे की जगह ही नहीं है कि वो आ सकता है। हाँ, सेम पॉपुलेशन में दूसरे इंडिविजुअल में वो चीजें देखने को मिलेंगी, बट एक इंडिविजुअल में एक ही टाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब जितने फॉर्म्स हैं वो सब एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, नहीं, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होंगे। बट हाँ, बात ये है कि हमें वैरायटीज देखने को मिलती हैं। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि एक ही कोई जीन है, उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हैं। ठीक, तो यही है कि these alleles only 2 is responsible for the blood group inheritance in human beings। out of these, इसमें से जो है तो 3, लेकिन इसमें से कोई 2 ही हैं जो किसी एक इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, फिर these allele form 4 types of blood group with 6 genotype। अब क्या हो रहा है कि 3 अलील हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं? 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन जो जीनोटाइप है वो 6 टाइप के हो जा रहे हैं। जीनोटाइप कितने हो जा रहे हैं? 6 टाइप के हो जा रहे हैं। कौन कौन से हो जा रहे हैं देख लेते हैं। देखिए क्या क्या हो जाएंगे 6 टाइप के। एक, 2, 3, 4, 5,
5 6। एक जीन था, उसके पास 3 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलील्स थे, लेकिन वो सारे मिल करके क्या बना ले रहे हैं, इसको इधर लिख देते हैं। वो सारे मिल करके क्या बना रहे हैं, 6 टाइप्स के 6 जीनोटाइप बना रहे हैं। ये भी अलग है, 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 6। लेकिन ये 6 जीनोटाइप जो है वो मिलके कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप बना रहे हैं, 4। देख लेते हैं। देखिए IA, ठीक है, ये ए इज व्हाट, एंटीजन, मतलब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आरबीसी के जो एंटीजन होगा वो है, तो ये बनाता है ए टाइप। IB ये बनाएगा बी टाइप। IB तो ये बना लेंगे AB टाइप। अब सोचने वाली बात है कि क्यों मैम इसमें क्या कोई डोमिनेंट रेसेसिव वाला कंडीशन नहीं है, एक वो प्रेजेंट है एक वो प्रेजेंट है, तो दोनों आ गए, बताएंगे। ठीक है, ये IA और I0 तो ये क्या हो जाएगा, IA ही टाइप। IB और IO तो ये हो जाएगा B टाइप। B टाइप और ये हो जाएगा O टाइप। ठीक, A एक टाइप हो गया, B 2 टाइप हो गया, AB इज द थर्ड एंड O इज द फोर्थ। एक जीन 3 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलील्स जो 6 टाइप के जीनोटाइप बना रहे हैं, और वो 6 मिलके 4 टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम बना रहे हैं, किसमें, ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक, अब इसको देखते हैं हम। इन दिस मल्टीपल अलील IA एंड IB शो डोमिनेंस ओवर IO। क्या है कि IA और IB जो हैं ये दोनों डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, किसके ऊपर, IO के ऊपर। अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, IA और IO, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आया, A। क्यों, क्योंकि ये A जो है ये O के ऊपर डोमिनेंसी शो कर रहा है, इसीलिए इसका कैरेक्टर ना आकर के सिर्फ इसका कैरेक्टर आ रहा है। और ये भी बात हुई है कि IB जो है वो भी इसके ऊपर डोमिनेंसी शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे B टाइप आया है। हालांकि जो हमारे पास जीनोटाइप था वो IB और IO टाइप का था, बट फिर भी जो हमारा ब्लड ग्रुप आया है वो B टाइप का ब्लड ग्रुप आया है। ठीक है, ये पहली पॉइंट प्रूफ होती है। अब आगे देखते हैं, अब क्या कह रहा है, whereas IA and IB show co-dominancy with each other। IA और IB जो हैं वो दोनों IO पे डोमिनेंसी शो कर रहे हैं कि उसको दबा के रखेंगे हम, बट अगर ये दोनों साथ में हैं तो ये दोनों को डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में समझौता कर लिए हैं कि ना तुम राजा न हम राजा, हम लोग साथ साथ बराबर बराबर चलेंगे। तो यहाँ पे साथ साथ बराबर बराबर चलेंगे, तो ये देखिए कि IA और IB दोनों हैं। अगर डोमिनेंस और डोमिनेंसी वाला केस होता तो इसमें से कोई एक ही दिखता, लेकिन दोनों है तो AB टाइप आ जा रहा है, तो को डोमिनेंसी हुई ना, दोनों की बराबर बराबर हिस्सेदारी है, इसलिए दोनों मिलके आ रहे हैं, तो वो ब्लड ग्रुप जो होता है वो AB टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाता है। ठीक, तो मल्टीपल अलील में IA और IB जो है वो डोमिनेंसी शो करते हैं IO पे, whereas IA एंड IB शो को-डोमिनेंसी विथ ईच अदर, वो आपस में को-डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। द जीन A produces a specific type of antigen A on the surface of RBCs of a person of blood group A। ठीक है, क्या कह रहा है, जो जीन A है वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन बना रहा है, और वो एंटीजन कौन सा है, A। ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन A प्रेजेंट है तो वो बंदा जो होगा या वो बंदी जो होगी उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, A। उसी सेम तरीके से अगर IB है, मतलब बंदे का या बंदी के सरफेस पे B एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप B। बट
IO not produces any antigen against this antigen A, specific protein antibodies are formed. लेकिन O ब्लड ग्रुप वाले के साथ क्या दिक्कत है कि O ब्लड ग्रुप वाले का कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो A टाइप, B प्रेजेंट है तो B टाइप, दोनों प्रेजेंट है तो AB टाइप, अगर कुछ नहीं प्रेजेंट है तो O टाइप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ये जो एंटीजन और एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट। 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो क्या है, ये हैं, देखिए। ब्लड टाइप ए बी ए बी ओ, ठीक। अब देखिए ये इनके रेथ्रोसाइट्स हो गए। ए वाले में क्या है, सारे पिंक पिंक देखने को मिल रहे हैं ना। बी वाले में सारे येलो, ए बी में देखिए दोनों मिला हुआ है और ओ में कुछ है ही नहीं, ठीक। एंटीबॉडीज की बात करें तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज की बात करो तो ए बी का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। जैसे अभी हमने बात किया इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है ना, तो एंटीजन के केस में इसके पास कुछ नहीं है, वहीं एंटीबॉडी के केस में ए बी के पास कुछ नहीं होता है। देखिए एंटीबॉडीज इसके पास नहीं होती हैं। और एंटीजेंस की बात करें तो बी के पास ए, उल्टा हो जाइएगा, इनके पास दोनों होगा और इनके पास कुछ नहीं होता है। अलील्स की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, IA वाला कंडीशन, या तो IA और सिर्फ I वाला। अगर I 0 होता है ना तो उसको हम स्मॉल i से भी लिख देते हैं। वही सेम बी वाले के साथ होगा, और इसके साथ एक ही पॉसिबिलिटीज है कि दोनों प्रेजेंट होंगे तब, और इसके साथ एक पॉसिबिलिटीज है क्योंकि ये रेसेसिव केस है तो ये रेसेसिव फॉर्म में मतलब प्रेजेंट होगा, सिर्फ I ही प्रेजेंट होगा, तो ही O ब्लड ग्रुप देखने को हमको मिलेगा, ठीक है, तो ही हमें देखने को मिलेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। फादर हैज ब्लड ग्रुप ए, कोई एक फादर हैं, उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, एंड देयर 50% चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ए, और उनके जो बच्चे हो रहे हैं उसमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, एंड अदर 50% चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, और बाकी जो 50% बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप ओ है। देन फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो पेरेंट और मतलब बच्चा जो होगा और एक और जो पेरेंट बच रहे हैं, मतलब जो मदर बच रही हैं, उनका हमको पॉसिबल जीनोटाइप बताना है कि क्या हो सकता है। फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो हमने अभी बात किया कि ए के लिए पॉसिबल सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, एक ये हो सकती हैं, या तो एक ये लिखें या हम ये भी लिख सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन चक्कर क्या है कि 50% जो बच्चे हैं उनका भी ब्लड ग्रुप ए है और 50% जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। यहाँ हम फादर की बात करते हैं, तो अगर हम फादर का ये वाला कंडीशन लेते हैं, और यहाँ मदर को अगर हम ले ले तो हम मान लेते हैं कि मदर कैसी होगी, ओ टाइप की होगी। तो ओ टाइप के लिए क्या है, अब ट्राई करते हैं, क्रॉस कराते हैं, ये देखिए ठीक है। तो ये क्या आएगा, IA और स्मॉल I है तो ए टाइप ही आएगा। फिर से वही चीजें हो रही हैं, IA और स्मॉल I, तो ये भी ए टाइप हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, स्मॉल I मतलब कि O टाइप, फिर ये भी स्मॉल I मतलब कि O टाइप। 50% बच्चे A टाइप के हो गए और 50% बच्चे जो हैं O टाइप के हो गए। तो मतलब
पेरेंट का जीनोटाइप फादर का ये कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, फीमेल जो होगी होमोजाइगस ओ ब्लड ग्रुप की होगी, बच्चा जो होगा दोनों दो एक ग्रुप के तो होंगे लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन होंगे, और दो जो होंगे वो ओ टाइप के होंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया हमें यहाँ से। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जीन इंटरैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये हेल्पफुल और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग भी चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।